प्रत्येक जीव में भक्ति की अनुभूति और निवास होता है। जैसे हमारे अंदर आत्मा निवास करता है, ऐसे ही हमारे अंदर भक्ति भी निवास करता है, ज्ञान भी निवास करता है, वैराग्य भी निवास करता है। परंतु ज्ञान और वैराग्य को हम समझ नहीं पाते। कभी अत्यंत दुख हुआ, कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, किसी ने बहुत आघात किया, तो वैराग्य होता है कि ये संसार में सब ऐसे ही है। परंतु वो स्थिर वैराग्य नहीं होता। फिर थोड़े देर बाद संसार में सब ऐसे ही होते हैं, आप भी वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए वैराग्य भी स्थिर नहीं है। और ज्ञान वो तो बड़ी मुश्किल से आती है, परंतु संसार का ज्ञान तो सबको होता है। उदर भरे कर ज्ञान सब जाने, कैसे धन लक्ष्मी कमाए जी। पत्नी बच्चों का पेट भरे और नया मकान बनाए जी। ये तो सभी जानते हैं, परंतु जो तत्व का ज्ञान है, जिससे बोध हो जाता है, वो नहीं आता किसी को। परंतु भक्ति स्वतंत्र है, इसलिए सबके अंदर निवास करती हैं और सभी उस भक्ति को प्रयोग में लेते हैं। माता पी पुत्र से भक्ति करे, दिन रात चित देवे जी। 9 महीना गर्भ में रखे, ब्रह्म के जैसी सेवे जी। पति में भक्ति है, परिवार की भक्ति, दर्द पीड़ा नहीं जाने रे। यही समर्पण भक्ति करके जग में गए नसाने रे। ऐसी भक्ति जैसे भगवान को स्मरण करते हैं, ऐसे ही माँ अपने बच्चे को स्मरण करती है। पति पत्नी को, पत्नी पति को, ये संसार के जितने रिश्ते हैं, संबंध हैं, ये भक्ति के आधार पर ही टिके हुए हैं। और वही जब अत्यधिक हो जाता है तो हम लोग उसको मोह बोल देते हैं। क्या मोह? लेकिन वास्तव में वो भक्ति है। अगर कोई माँ बच्चे के साथ मंदिर में बैठी और बच्चा उसके गोद से कहीं चला गया तो भगवान में उसका चित्त नहीं रहता है, उसका चित्त बच्चे में चला जाता है। अर्थात भक्ति बटी हुई है। क्यों बटी हुई है? क्योंकि वह स्वतंत्र है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह भक्ति जिसको हम अत्यधिक होने पे मोह का नाम दे देते हैं, ये भक्ति के कारण ही सारी सृष्टि की संबंध व्यवस्था बनी हुई है। इसलिए भक्ति को स्वतंत्र कहा गया कि सभी के अंदर बसती है। वो बच्चे के अंदर वो भी माँ में आसक्त होता है,